तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम अपना आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जहाँ से हमने छोड़ा था उससे आगे का शुरू करेंगे। तो उसे आगे है अकबरनामा। हमने अकबरनामा भी पढ़ा था कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अकबरनामा है ये और किसके द्वारा लिखा गया? तो ये फैजी सरहिंदी के द्वारा भी लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? फैजी सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है। और ये फैजी सरहिंदी कौन है? ये अबुल फजल हैं, उनके ही बड़े भाई हैं। अकबर ने फैजी को किसकी उपाधि दी थी? तो अकबर ने फैजी को मलिक उस शोरा की उपाधि दी थी। अकबर ने कौन सी उपाधि दी? मलिक उस शोरा की उपाधि किसको दी गई? ये अबुल फजल के जो बड़े भाई हैं फैजी सरहिंदी, इनको दी गई। फिर आता है अपना दाबिस्तान ए मजाहिब। क्या है? दाबिस्तान ए मजाहिब। तो दाबिस्तान ए मजाहिब किसके द्वारा लिखी गई? ये मीर अलाउद्दौला कज़वीनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई? मीर अलाउद्दौला कज़वीनी के द्वारा लिखी गई है। यह अकबर के समय की पहली ऐतिहासिक पुस्तक थी। अकबर के काल की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी थी? तो वो थी दाबिस्तान ए मजाहिब थी। फिर आता है अपना अनुवाद विभाग। तो अनुवाद विभाग है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना है वो फैजी के द्वारा की गई थी। और यह है जो फैजी हैं, फैजी अकबर के काल के सर्वश्रेष्ठ राजकवि थे। अकबर के काल के सर्वश्रेष्ठ राजकवि कौन थे? वो फैजी ही थे। अब आती हैं अपने पास में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसमें, जैसे कि संस्कृत को राज्य आश्रय देने वाला अकबर पहला सम्राट था। तो संस्कृत को राज्य आश्रय देने वाला पहला सम्राट कौन था? वो था अकबर ही था। फिर आता है अपने पास में दारा सिकोह ने उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, इनका क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। तो उपनिषद, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, इनका फारसी में अनुवाद किनके द्वारा किया गया? ये दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। शाहजहां के समय में रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ये इबुन हरकरण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? इबुन हरकरण के द्वारा किया गया था। फिर आगे है अपना रामायण का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा के रूप में किसके द्वारा किया गया? तो रामायण का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा के रूप में बदायूनी ने। किसने किया? बदायूनी ने, नकीब खां ने, शेख सुल्तान ने और फैजी ने इसका किसके रूप में अनुवाद किया? रज़्मनामा के रूप में इसका अनुवाद किया। राजतरंगिणी है, इस राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किस रूप में? बहरिस्तान ए शाही के रूप में किसके द्वारा किया गया? निजामुद्दीन फरिश्ता के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? निजामुद्दीन फरिश्ता के द्वारा किया गया। फिर आता है अपना नल दमयंती है, इस नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किस रूप में? मनस्वी नालो दमन के रूप में। कौन से रूप में? मनस्वी नालो दमन के रूप में किसके द्वारा किया गया? तो ये फैजी के द्वारा किया गया। फिर आता है अपना अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा? हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा। कौन से रूप में? नल ओ दमन के रूप में। कौन से रूप में? नल ओ दमन के रूप में किसके द्वारा? हाजी इब्राहिम सरहिंदी। हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा किया गया। फिर आता है अपना राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी का बहरिस्तान ए शाही के रूप में, कौन से रूप में? बहरिस्तान ए शाही के रूप में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो ये निजामुद्दीन फरिश्ता के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। फिर राजतरंगिणी का बहर उल अस्माद के रूप में, कौन से रूप में? बहर उल अस्माद के रूप में किसके द्वारा किया गया? तो ये मुल्ला शाह मोहम्मद शाहाबादी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मुल्ला शाह मोहम्मद शाहाबादी के द्वारा किया गया। फिर राजतरंगिणी है, उसका अमारदनिस के रूप में, कौन से रूप में? अमारदनिस के रूप में इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो ये मुल्ला मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया।
किसके द्वारा किया गया? मुल्ला मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया। फिर आता है अपना 52 उपनिषद हैं, उन 52 उपनिषदों के संग्रह का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो 52 उपनिषदों के संग्रह का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर के रूप में, कौन से रूप में? सिर ए अकबर के रूप में किसके द्वारा किया गया? तो दारा सिकोह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? दारा सिकोह के द्वारा किया गया। फिर आता है अपना पंचतंत्र। क्या है? पंचतंत्र। तो पंचतंत्र है, इसका अनवर ए सुहेली के रूप में, कौन से रूप में? अनवर ए सुहेली के रूप में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो ये हुसैन कसीफी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? हुसैन कसीफी के द्वारा किया गया। फिर आता है अपना जो पंचतंत्र है, इस पंचतंत्र का अयार दानिश के रूप में, कौन से रूप में? अयार दानिश के रूप में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? अबुल फजल द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अबुल फजल के द्वारा किया गया। फिर आता है जो पंचतंत्र है, इस पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? तो इसका जो फारसी अनुवाद है वो अयार ए दानिश के रूप में किया गया। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कौन से रूप में? अयार ए दानिश के रूप में। और अरबी अनुवाद है, ये अरबी अनुवाद कौन से रूप में है? कालिला ए दिमना के रूप में किया गया था। फिर अपना आता है जहांगीर कालीन फारसी साहित्य। कौन किसके काल का फारसी साहित्य है? अब आता है जहांगीर काल का। तो तुजुके जहांगीरी, इसमें कौन सी है पहली? तुजुके जहांगीरी। और तुजुके जहांगीरी किसके द्वारा लिखी गई? ये स्वयं जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। किसके द्वारा लिखी गई? स्वयं जो जहांगीर हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। इसमें शुरू के जो 12 वर्ष हैं, कितने वर्ष हैं? शुरू के जो 12 वर्ष हैं, इन 12 वर्षों का इतिहास है वो तो लिखा था जहांगीर ने। वो तो किसके द्वारा लिखा गया? जहांगीर के द्वारा लिखा गया। उससे बाद में है 12 से लेकर 19 जो वर्ष हैं, 12 से 19 वर्ष हैं, इसका जो इतिहास है ये मोतमिंद खां के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मोतमिंद खां के द्वारा लिखा गया। तो हम बात कर रहे थे तुजुके जहांगीरी की। तो जो तुजुके जहांगीरी है उसके शुरू के जो 12 वर्षों का जो इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया? वो लिखा गया था स्वयं जहांगीर के द्वारा लिखा गया। और 12 से लेकर के 19 वर्ष का जो इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया? ये मोतमिंद खां के द्वारा लिखा गया था। और आगे का जो इसको अंतिम रूप है वो अंतिम रूप किसके द्वारा दिया गया? ये मौलवी मोहम्मद हादी के द्वारा दिया गया था। जो ये मौलवी मोहम्मद हादी हैं, इन्होंने जहांगीर के काल का वर्णन, जहांगीर के काल का जो वर्णन है वो किस रूप में किया था? तो उन्होंने तत्तीमा वकियात ए जहांगीरी के रूप में इसको किया था। तो कौन से रूप में इसका वर्णन किया? तत्तीमा वकियात ए जहांगीरी के रूप में इसका वर्णन किया। फिर आता है अपना शाहजहाँ के काल का फारसी साहित्य, और उनमें अपना जो पहला है वो कौन सा है? पादशाहनामा। कौन सा है? पादशाहनामा। और पादशाहनामा है ये किसके द्वारा लिखा गया? ये मोहम्मद अमीन कज़विनी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद अमीन कज़विनी के द्वारा लिखा गया। तो ये जो पादशाहनामा है इसके शुरू के 10 वर्षों का जो इतिहास है ये तो किसके द्वारा लिखा गया? ये तो लिखा गया था मोहम्मद अमीन कज़विनी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मोहम्मद अमीन कज़विनी के द्वारा लिखा गया। और शुरू से लेकर के 20 वर्षों तक का जो इतिहास है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। और 21 से लेकर के 30 वर्ष का या फिर इसको जो अंतिम रूप है वो अंतिम रूप किसके द्वारा दिया गया? ये मोहम्मद वारिस के द्वारा इसको अंतिम रूप दिया गया था। अब आती है अपने औरंगजेब के काल का फारसी साहित्य। किसके काल का फारसी साहित्य? औरंगजेब के काल का। और उसमें पहला है फतवा ए आलमगीरी। तो जो ये फतवा ए आलमगीरी पुस्तक है ये कब लिखी गई? ये 1663 में लिखी गई थी। और यह किसकी पुस्तक है? तो ये न्याय व कानून से संबंधित पुस्तक है। किससे संबंधित पुस्तक है? न्याय और कानून से संबंधित पुस्तक है। इसकी रचना शेख निजाम की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में?
शेख निजाम की अध्यक्षता में कितने व्यक्तियों के द्वारा की गई थी? तो 6 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। कितने व्यक्तियों के द्वारा? 6 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। शेख निजाम भारत में मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट था। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? सार संग्रह करने वाला। तो शेख निजाम है, ये भारत में मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा क्या था? डाइजेस्ट था, सार संग्रह करने वाला व्यक्ति था। इस पुस्तक को लिखने का आदेश, कौन सी पुस्तक को लिखने का आदेश? फतवाए जो आलमगीरी है। इस फतवाए आलमगीरी को लिखने का जो आदेश है, ये किसके द्वारा दिया गया था? यह औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। यह मुस्लिम कानून की सबसे बड़ी या फिर एकमात्र पुस्तक भी इसको कह सकते हैं। मुस्लिम कानून की एकमात्र पुस्तक कौन सी थी, या फिर सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी थी? तो वो फतवाए आलमगीरी ही थी। फिर आता है अपना आलमगीरी नामा। क्या है? आलमगीर नामा। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई? मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? आलमगीरनामा लिखी गई थी। और इसमें शुरू से लेकर के 21 वर्षों तक का इतिहास है। कितने वर्षों का इतिहास है? इसमें शुरू से लेकर के 21 वर्षों तक का इतिहास है। यह औरंगजेब के काल का अंतिम सरकारी इतिहासकार था। तो औरंगजेब के काल का अंतिम सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वो था मिर्जा मोहम्मद काजिम सिराजी था। फिर आता है अपना मुंतखब उल लुबाब। मुंतखब उल लुबाब किसके द्वारा लिखी गई? ये कफ़ी का, क्या है? कफ़ी का, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं? मोहम्मद हासिम। इन्होंने इसको गुप्त रूप से लिखा था। इसमें बाबर से लेकर के, किससे लेकर? बाबर से लेकर के और मोहम्मद शाह रंगीला तक के समय का इतिहास है। तो बाबर से लेकर मोहम्मद शाह रंगीला तक के समय का इतिहास है, वो कौन सी पुस्तक में है? तो वो मुंतखब उल लुबाब है, उसमें लिखा हुआ है। मोहम्मद शाह रंगीला ने मोहम्मद हासिम है, उस मोहम्मद हासिम को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो उन्होंने इनको कफ़ी का की उपाधि प्रदान की थी। फिर आता है अपना जफरनामा ए आलमगीरी। और जफरनामा ए आलमगीरी है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अकील खां राजी के द्वारा लिखी गई है। इसको हम अकील खां राजी भी बोलते हैं, तो अकील खां रागी भी कहा जाता है। तारीख ए शाहसुजा। तारीख ए शाहसुजा किसके द्वारा लिखी गई? तारीख ए शाहसुजा मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई? मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखी गई थी। फिर आता है अपना नुस्खा ए दिलखुशा। क्या है? नुस्खा ए दिलखुशा। ये किसके द्वारा लिखी गई? ये भीमसेन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? भीमसेन हैं, उन भीमसेन के द्वारा लिखी गई थी। फिर आता है अपना फुतुवात ए आलमगीरी। और फुतुवात ए आलमगीरी है, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये ईसरदास नागर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? ईसरदास नागर के द्वारा लिखा गया। फिर आता है अपना महासिरे ए आलमगीरी। महासिरे ए आलमगीरी है, ये किसके द्वारा लिखा गया? ये मोहम्मद साकी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद साकी के द्वारा लिखा गया था। और इसे डॉक्टर जदुनाथ सरकार हैं। कौन है? डॉक्टर जदुनाथ हैं। उनके द्वारा मुगल राज्य का गजेटियर भी कहा गया है। तो मुगल राज्य का गजेटियर महासिरे ए आलमगीरी को किसके द्वारा कहा गया है? तो वो डॉक्टर जदुनाथ सरकार के द्वारा कहा गया है। फिर आगे है मासिर उल उमरा। क्या है? मासिर उल उमरा। यह किसके द्वारा लिखी गई थी? यह शाहनवाज खां के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई? शाहनवाज खां के द्वारा लिखी गई। फिर अगली आती है अपने पास में खुलासत उल तवारिख। पुस्तक का नाम क्या है? खुलासत उल तवारिख। किसके द्वारा लिखी गई? सुजान राय भंडारी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई? सुजान राय भंडारी के द्वारा लिखी गई। इसमें महाभारत से लेकर के, कहाँ से?
महाभारत से लेकर के और औरंगजेब की मृत्यु तक का संक्षिप्त वर्णन है वो कौन सी किताब में है, वो खुलासत उल तवारीख है, इसमें लिखा गया है। फिर आता है मखवी। जेबुनिसा है, ये मखवी उपनाम से क्या करती थी, रचना किया करती थी। औरंगजेब ने जेबुनिसा को साम्राज्य की प्रथम महिला की उपाधि दी थी। धन्यवाद। आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।